क्रिएटिंग काइंडर कंटेंट पॉडकास्ट में आज आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है। आज की जो मेरी मेहमान है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। मुझे वो जितनी प्यारी लगती हैं उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली ये महिला नेता हैं। ये लॉयर है और लड़की हमारी भारत की सबसे छोटी ब्लॉक विकास समिति की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 52 पंचायत 347 गांव का इन्होंने नेतृत्व किया है इतनी कम उम्र में। और ये इनकी सबसे बड़ी जीत नहीं है। इनकी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? इनकी सबसे बड़ी जीत ये है कि वहां जितने भी लोग रहते हैं, जितनों का भी इन्होंने जिंदगी को बेहतर किया है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया है, विमेन एम्पावरमेंट में बहुत काम करती हैं, बच्चों के साथ बहुत काम करती है, जो लोग इनके साथ काम करते हैं, उन सब के दिलों में ना इन्होंने अपना एक घर बना लिया है। प्रज्वल दीदी बनना है वहां सबको। ये इनकी सबसे बड़ी जीत है। और कैसे ना हो, ये भगवान की जो इतनी खूबसूरत इनकी बेटी है और जो इनकी इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी यात्रा रही है, अटूट संपन्न और दूरदर्शी नेतृत्व की ये मिसाल बनती चली जा रही है। इनको आप कितनी भी चुनौतियां क्यों ना दे दें, ये सुनिश्चित करती चली जा रही हैं कि उनकी जो आवाज है सामाजिक विकास में सुनी जाए। और ना सिर्फ सुनी जाए लेकिन उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जाए। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ ये जितना भी काम करती हैं, इनकी सबसे बड़ी पहचान ये बनती जा रही है कि ये हर इंसान को समान मानती हैं। और प्रज्वल दीदी के पास हर इंसान की हर मुसीबत का जुगाड़ है। आज हमारे साथ शिमला से जुड़ रही हैं प्रज्वल बुस्ता जी। थैंक यू सो मच। आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, टाइम निकाला है। और मैं चाहती हूँ कि बिना टाइम वेस्ट किए और कोई भी, आप अपने आप को मेरी ऑडियंस को उन 3 शब्दों में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें जो आपको लगता है आपको बेस्ट डिस्क्राइब करती है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे अपने इस शो में बुलाने के लिए। और आपको इतने समय के बाद ऑनलाइन मिलकर बहुत अच्छा लगा। 3 शब्दों में अगर कहे तो फर्स्टली मैं कहना चाहूंगी प्राउड पहाड़न, ट्रू टू रूट्स एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। और मैं आपको जानती हूँ तो मैं आपको 3 वर्ड से ज्यादा अलाउड भी कर रही हूँ, पर ये एक्चुअली एक्यूरेट है। आप जो कहते हैं, आपकी पहली सबसे आपने बोला पहचान पहाड़न है। पहाड़न के बाद आपने आपकी जो दूसरी पहचान ये भी है कि आप एक महिला हैं। और ये मैं आमतौर से लोग से पूछती हूँ कि आपको ये जो काइंडनेस का एक्ट है, आपको कौन सा एक्ट था। ये तो मुझे ऑलरेडी पता चल रहा है कि आपका काइंडनेस का एक्ट है आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता जी, जो भगवान के खास लोग हैं। क्योंकि ये मैं यकीनन कह सकती हूँ कि ये सबके बस की बात नहीं है कि एक बच्ची घर में पैदा हुई है और उसको हम, आमतौर से लोग कहते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ा देते हैं और थोड़ा सा मतलब घर का काम वाम सिखाते हैं और फिर ये सेटल हो जाएगी, इसकी किसी अपने दूसरे घर चली जाएगी, अपने घर चली जाएगी। आपके माँ बाप ने ना आपको उड़ना सिखाया है और साथ ही साथ उन्होंने आपको ये भी सिखा दिया है कि अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं जीनी, बाकियों के लिए आप कैसे अपनी जिंदगी को उपयोग कर सकते हो, कैसे किसी और की जिंदगी आपके पैदा होने से बेहतर हो सकती है। ये सीख तो खास ही लोग दे सकते हैं, है ना? तो उसी से खास प्रज्वल बनती है। पर मुझे एक बात बताए, कोई ऐसा दिन है आपकी लाइफ में आपके माता पिताजी के साथ, आपके टीचर्स के साथ, आपके गुरुओं के साथ या किसी के साथ भी, जिन्होंने आपको ये महसूस कराया हो कि प्रज्वल, आप बाकी लड़कियों से बहुत अलग हो, आप खास हो, आप उड़ने के लिए बनी हो। वो एक मुझे वाकयात बताएं जो आपकी जिंदगी में हुआ और फिर आपको लगा हो कि यार, अगर मैं ऐसा फील करवाए, मुझे किसी ने करवाया है, मैं चाहती हूँ कि अब मेरे आसपास सभी लोग वैसा फील करें। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा है, बट वो क्या है ना कि बचपन से गांव में रहे हैं, पहाड़न हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जीन्स में कुछ चीजें होती है कि नहीं हम पहाड़ है। और कुछ डिफरेंस जो हमारे कल्चर में है, हमारे जो आसपास रहना सहना हमारा, जिस तरह से हम लोग गांव में रहते हैं काम करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप उसमें आ जाता है। और कहते हैं ना कि पहाड़ी भोले भाले होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं, दिन भर खेतों में काम करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वो फिर वो डिटर्मिनेशन और वो सब अपने आप आ जाता है। तो और अपनी जमीन से जुड़े रहते हैं। सो आई फील कि क्योंकि मैं अभी कुछ भी कर रही हूँ, कहीं भी जाती हूँ, पर जो अपना जो मजा अपने घर में अपने गांव में आता है, और वो फिर कहीं नहीं आता है। तो इसीलिए हम जो अपनी संस्कृति और अपनी रूट से जुड़े हैं, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दीज 3 वर्ड्स डिस्क्राइब मी परफेक्टली। बेस्ट। नहीं, बिल्कुल सही। मैं आपको जानती हूँ थोड़ा बहुत है, तो मैं कह रही हूँ कि ये एक्चुअली काफी एक्यूरेट वर्ड्स है। लेकिन मैं ये आपसे फिर ये भी पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप पहाड़ों में बड़े हुए हैं और आप लोग मतलब बहुत ही ज्यादा, आप लोग कभी कभी जैसे शहरों में हमारी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, आउटसाइड
काफी डिफरेंट होती है। जैसे आपने कहा पहाड़ों में तो बहुत ज्यादा काम भी होता है, लेकिन एक बात बताएं मेरे को, देर इज अ पॉइंट जहाँ पे वुमेन एंड मेन आर ट्रीटेड ऑलमोस्ट द सेम, जहां तक मेरे को लगता है कि महिलाओं का सबका एक हम्म। सपना होता है कि लड़की पैदा हो गई है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं, फिर घर का काम सिखा देते हैं और लाइफ में अपने आप थोड़ा बहुत मैनेज कर ले, फिर इसकी हम इसको सेटल कर देते हैं, ठीक है। अब जहां से आप आते हैं मैं जानती हूँ, क्योंकि आपको मैं जानती हूँ एज अ वेरी वेरी पावरफुल, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, आप एक महिला नेता हैं। तो ये तो यकीनन है कि जो आपके माँ हैं और आपके जो पापा जी हैं, जो पिताजी जो हैं, वो भगवान के खास लोग हैं, क्योंकि उड़ना सिखाया है आपको, और उन्होंने साथ साथ आपको दूसरों के लिए जीना कैसे करना है, अपनी लाइफ को कैसे दूसरों के लिए जीना है, वो भी सिखा दिया है। तो ये सबकी बात बस की बात तो होती नहीं है, ठीक है, ये सब सब लोग नहीं कर पाते। अब आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो ये जर्नी रही है, उसमें ऐसा कोई दिन है पहाड़ों में मॉम डैड के साथ, आसपास के लोगों के साथ, जहां आपको ऐसा महसूस कराया हो कि प्रज्वल आपने तो उड़ना है, आप ये सब नहीं कर रहे हो, ये वो आपको कोई मोमेंट याद है जहां पे आपको लगा कि आप मुझे ऐसे ही सबको भी फील कराना है? ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है, बहुत सारी कुछ बातें हैं और यादें हैं कि जब हम कहीं ना कहीं, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल रूरल फैमिली। तो जब हम देखते थे, बिकॉज वी आर 6 सिस्टर्स 1 ब्रदर, और बहुत सारी चीजों में कहीं ना कहीं दूसरों के पास देखते थे, उनके पास हमसे ज्यादा होती थी, और जी। हम लोग शायद इस कारण से नहीं मिल पाती थी वो इतना कि अच्छा हम लोग बहुत भाई बहन हैं। और दूसरा, मुझे, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो हमेशा बोलते थे अरे तुम बड़ी हो, तुम्हें अभी इतना सा अगर कुछ बड़ा घर पे कुछ है खाने के लिए, कि अच्छा छोटे ने दोबारा मांग लिया कि अरे इसको दे दो, वो छोटा है। तो ऐसे ऐसे करके, और कहीं ना कहीं आप देखते थे कि अरे अच्छा दूसरों का बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, आपको यही गांव के स्कूल में है या पास में जो स्कूल है वहां जाना पड़ रहा है। और फिर देखते थे कि अच्छा वो तो अरे उसके स्कूल में तो ये भी होता है, ऐसी ड्रेस है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों से लगा कि नहीं, ये जो चीजें हैं, ये जो कमियां हैं, इनको पूरा करना है। और इसको आप तभी कर पाओगे जब ये जो दायरा है इससे बाहर निकल के आगे बढ़ोगे और कुछ करोगे। तो इसीलिए वो हमेशा ये दिमाग में कभी कभी ये थॉट्स हमेशा मुझे आते रहते थे। जब भी मैं कहीं किसी मंच पर जाती थी, स्कूल से भी किसी एक्टिविटीज में, तो हमेशा मुझे लगा कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। अगर मेरा परिवार आज यहाँ है तो उसको यहाँ से यहाँ ले जाना, अगर आज मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा कुछ और बेटर करना है, ताकि और बेहतर कर पाऊं और अच्छा बन पाऊं। और पीछे जो भी है मेरे चाहे भाई बहन है या आसपास में जो लोग रहते हैं, कि उनको भी थोड़ा सा एक लगे कि नहीं, इससे आगे भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए करेक्ट। हमेशा कि नहीं, अलग कुछ करना है और उड़ते रहना है। और आपको ये जो सीख है कि हम बेटर कर सकते हैं, जैसे आप मतलब आपका जो जर्नी है, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी जो जर्नी है नॉर्मल नहीं है। मतलब आमतौर से अगर आप चाहते तो आज आपकी शादी भी हो चुकी होती, आप अच्छे से घर में प्यार से आप कोई रख ले, पर आपने ना वो टफ टास्क चुन लिया है कि नहीं मैं अपने आप करूंगी और अपने साथ साथ बाकी सबका भी ख्याल रखूंगी। तो वो जो नैरेटिव है, मुझे उसके बारे में पता करना है कि किसने आपको गाइड किया है कि नहीं प्रज्वल ये ऐसे सोचना है, सोच जो है आपकी वो कहाँ से आई है? एक ऐसा, मैं कोई पर्टिकुलर ये नहीं था कि मुझे किसी ने कहा कि नहीं, ये नहीं, ये करना चाहिए। हम्म। बिकॉज जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो इतना वो सोशल मीडिया नहीं था, फोन भी नहीं होते थे, हालांकि कॉलेज तक हमारे पास फोन नहीं थे, अलाउ नहीं थे कॉलेज में, हॉस्टल्स में। और ऐसा कुछ सोशल मीडिया या कोई आसपास ऐसे बताने वाला भी नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना होता है। बट हाँ, जो सबसे जैसा कहते हैं ना कि माता पिता के बाद अगर कोई होता है ना आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाला, तो वो आपके गुरु होते हैं। तो टीचर्स जो थे मेरे, मतलब टचवुड, मैं हमेशा से बहुत ब्लेस्ड रही हूँ इस मामले में, कि हमेशा से अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ किया है, मानो स्कूल में कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया, कुछ अच्छा बोल दिया, तो हमेशा टीचर्स ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, आगे वो मंच प्रदान करने की कोशिश की। और टीचर्स की जो जो बातें क्लास में होती थी, एक अलग से जब कभी आप बैठते हो, आपको बोलते हैं कि नहीं देखो, हमने भी कुछ ऐसे भी टीचर है कि ठीक है वो टीचर बन गए, पर आज भी उनके दिल में था कि अरे हमें ऐसा मौका मिला होता तो शायद हम इससे और कहीं अच्छी जगह पे होते, या और हम्म। कुछ अच्छा कर रहे होते। तो ऐसी ऐसी बातें सुनकर ही एक मोटिवेशन मिली हमेशा कि नहीं, कुछ अलग करना है। और थोड़ा सा हटके, बाकी सब चीजें भी जीवन में होती हैं, पर कुछ अलग पहले करके दिखाओ तो फिर अपने आप और बाकी चीजें और बेहतर होती है, ऐसा मैं मानती हूँ।
एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है कि एज वुमेन हम लोगों के पास क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल्स कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं। हमारे मॉम्स हैं, हमारे टीचर्स, जैसे आपने बोला, आसपास भी कितनी लेडीज कितना अच्छा काम कर रही हैं। पर उनके बारे में ज़्यादा खबरों के बारे में पता नहीं, खबरों में नहीं आता, किताबों में ज़्यादा लिखा नहीं जाता, या उनकी कहानी जो है, मतलब सक्सेस तो लोग सब लोग आ जाते हैं कि हाँ ये देखो हमने करवाया है, पर जो उनके पड़ाव हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनको कोई बात नहीं करता। पहले, सबसे पहले, बिफोर वी गेट इनटू द काइंडनेस क्वेश्चंस, मुझे बताएं, एज अ महिला, आपके लिए सबसे ज्यादा अनकाइंड मोमेंट्स जो आपको लगता है कि हम तो, में से हम जब बातें करते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ हाँ दिस इज सो फनी, वो एक्चुअली फनी नहीं होते। जो यंग लड़कियां हमें देख रही हैं, उनको आप क्या बताना चाहते हैं कि ऐसे कोई अनकाइंड मोमेंट, और फिर उसको कैसे आपने डील किया? बहुत सारे इंसिडेंट्स है जो मैंने अपने आसपास देखे हैं। हाँ। और मैंने जो फील किए हैं वो व्हेन आई गेट इनटू पॉलिटिक्स, उसके बाद मैंने कुछ चीजें ऐसी, क्योंकि घर पे हम लोग सब लड़कियां हैं, 6 बहनें हैं, एक भाई है। तो हमें कभी भी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि अच्छा तू नहीं करेगी तू करेगा। तो क्योंकि भाई सबसे छोटा है, तो पर मैंने आसपास में देखा है जैसे किसी के घर पे अच्छा लड़की है, वो ज्यादा अच्छी पढ़ने में है, बट उसको इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि लड़की है, उससे तो दूसरों के घर चले जाना है शादी करके। करेक्ट। और करेक्ट। लड़के को भले वो पढ़ पा रहा है या नहीं, उसको जबरदस्ती लगे तू ये कर ले तू वो कर ले, या कुछ भी मानो घर पे कोई चीजें अच्छा नहीं वो लड़का होता है उसको देनी है। तो ये चीजें मैंने आसपास देखी है, और बहुत बार महसूस किया है कि मतलब कि लड़की की काबिलियत को सिर्फ इसी दबा देते हैं कि वो एक लड़की है, दूसरों के घर जाएगी शादी करके क्या करेगी, या किसी ऐसे काम को लेकर। जैसे मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने जब चुनाव पहली बार जब लड़ा, जब आसपास कुछ लोगों को पता चला कि मैं चुनाव लड़ना चाह रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे ये आकर कहा कि बेटा क्या करोगे, तुम लड़की हो, कल को 5 साल की बात होती है, फिर शादी करके चली जाओगी 3 साल 4 साल बाद, फिर बीच में छूट जाएगा कैसे करोगी, और राजनीति लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसी चीजें बहुत सुनने को आज भी देखती हूँ मैं, आसपास मिलती है। पर आज वो इतना आत्मविश्वास आ गया है कि हम उनको बता सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आसपास ऐसे एग्जाम्पल आ गए हैं कि हम बता सकते हैं कि नहीं, लड़कियां लड़कों से बेहतर कर रही है और कर सकती है। एब्सोल्युटली। और जैसे जो लोग हमारे को आज देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सब माँ बाप ऐसे सोचें अपनी लड़कियों के बारे में कि ये प्रज्वल दीदी जैसा बनना है। गांव में हर जगह यही बात होती है। तो अगर आप एक बार मौका दें किसी को उड़ने का, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप उनको पढ़ाएं, उनके सपनों के बारे में सुने, और जो उनको बनना है उनको बनने दें। क्योंकि मुझे लगता है ऑनेस्टली कि हर इंसान का एक पाथ होता है, और भगवान का उनके लिए एक स्पेशल प्लान होता है। तो ज्यादा लोग अपनी टांग बीच में ना अड़ाएं। लेकिन अब we're going to go back to the kindness space। मुझे एक बात बताएं, जब आप बाकियों के लिए करते हैं, ठीक है, आपकी जो उम्र है, आपके लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है गिफ्ट ही यही है आपका लाइफ का, कि आपको ऑलरेडी इतनी कम उम्र में समझ आ गया है कि मुझे ये करना है। आगे भी आई एम श्योर देयर बी मोर थिंग्स दैट यू डिस्कवर अबाउट योरसेल्फ, लेकिन आपका ये गिफ्ट ऑलरेडी है। और जो हम लोग जहां से देखते हैं दूर से, कभी कभी मुझे लगता है जो आप कर रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत मुश्किल काम है मुझे लगता है। और आसपास जब हम लोगों को देखते हैं, तो कई लोग जो होते हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं कि मैं अपने लिए लड़का ढूंढ लूं, शादी कर लूं, अपने लिए पैसे बना लूं, घर बना लूं, अपने लिए कर लूं। तो जो बाहर की जो दुनिया है उनकी, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है। स्पेशली इन दिस इंटरकनेक्टेड इंटरपर्सनल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, जहाँ पे सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, फोटो भी लगाएंगे अपनी अपनी क्रॉप करके लगा देते हैं, आसपास के लोग चाहे जैसे भी लग रहे हो उनको फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप जब ऐसे लोगों को देखते हो, मैं उनकी बात करूँ, आप जब वैसे लोगों को देखते हो, आपको क्या महसूस होता है? आपको लगता है कि उनकी जिंदगी में कोई, मतलब काइंडनेस की कमी है, या एक्सपोजर की कमी है, या अगर वो ऐसे काम करें जो आप कर रहे हो, क्या डिफरेंस है आपकी और उनकी लाइफ में? मुझे वो मैं बताएं आप। मैं जब ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मुझे ना कई बार ऐसा महसूस होता है कि इंसान के पास बहुत से ऐसे लोग हैं आसपास की दे आर वेल सेटल्ड, दे हैव एवरीथिंग, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर समवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ किसी के लिए नहीं कर रहे हो। तो आप का मतलब जीवन एक बार मिलता है, और आप उस जीवन में किसी के लिए भी कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो एक अलग, जिससे कि आपको एक इनर पीस मिले, एक हैप्पीनेस मिले, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस,
विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड फ्रॉम समवन, तो वो आप फिर आपका जीवन व्यर्थ है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना भी कुछ कितना भी खुश हो, कितना भी अपने कंफर्ट में हो, कितना भी आपके पास धन दौलत है, बट आपके पास फिर वो खुशी नहीं है, और आपको वो खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप वो चीजें नहीं करोगे, और आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा कि वो खुशी कब और कैसे मिलती है। तो इसीलिए मुझे ये थोड़ा सा बुरा फील होता है कि सब कुछ होते हुए भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। या जैसे कोर्ट में बहुत सारे मैटर्स चल रहे होते हैं, मतलब बहुत ऐसे कुछ हाई स्टीक मैटर्स है, या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो जिसके पीछे मतलब ऐसी स्टोरी हो, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कुछ फैमिली इशू से रिलेटेड है, और दे पीपल आर वेरी गुड इन एवरीथिंग, मतलब सब कुछ है उनके पास, पर वही कि वो मतलब वो खुशी एक जो मतलब आम एक इंसान के पास, जिसके पास नहीं है सब कुछ, उसके पास भी है, तो वो उनके पास नहीं है। तो आप अगर देखोगे, क्योंकि जब आप एक बाहर सोशलाइज करते हो, बाहर की दुनिया में रहते हो, जैसे आप ये बहुत अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो यू कैन इजीली गेट दैट कि अच्छा किसमें मतलब क्या है। तो वो आपको पता चल जाता है कि नहीं, कि उसमें कितनी काइंडनेस है या नहीं है। आप आसपास देखते होगे कि लोग लोग बहुत रूड रहते हैं, कई बार किसी से बात करते हुए भी, और उनको किसी से मतलब अपनी दुनिया में रहना, अपने में रहना अच्छा लगता है। वो अपने में रहना, अपनी दुनिया में रहना, वो भी एक अलग चीज है, बट किसी के लिए कुछ ना करना, किसी के लिए बिना सोचे कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, किसी को खुशी नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आपका जीवन मुझे ऐसा लगता है कि व्यर्थ है, आपके पास सब कुछ होते हुए भी। एब्सोल्युटली। और आपने ये जो बहुत अच्छी सी एक बात बोली है कि आपके पास सब कुछ हो सकता है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया है ना, मतलब आपने अपने सारे गिफ्ट्स वेस्ट कर दिए हैं। और जैसे आपने कहा कि कभी कभी जब हम उन लोगों के साथ, जब हम जिनके साथ हम जिनके पास हमसे कम होता है, अगर हम उनके पास जाके देते भी हैं, आम तौर से मैंने रियलाइज किया है कि वो हमें ज्यादा देते हैं, वो हमें लाइफ के लेसन्स देते हैं। मैंने जैसे हम जितना भी काम करते हैं अगर अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ, मैं आज तक प्रज्वल, आई हैव नेवर कम बैक कि मैं किसी के घर गई हूँ उनके पास और मेरे पास खार उनको कुछ देने को नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो चीजें होती है ना देने के लिए। पर वो मुझे बिठाएंगे प्यार से, मतलब हक करेंगे, कहेंगे नहीं चाय पी के जाना, खाली हाथ नहीं जाना, चाय पी के जाना। और वो चाय दुनिया की बेस्ट चाय होती है, राइट? बट जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो कमी है ये महसूस ही नहीं हो रहा है हम लोगों को, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। और मुझे फिर ये बात बताएं कि जो ये जो इंसान जो काइंडनेस करते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये उससे जो लोग काइंड हो रहे हैं, ठीक है, दूसरों का तो ऑब्वियसली भला हो रहा है, आपको लगता है कि आपका कोई भला होता है इन चीजों से? बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता कैसे? है से भी ज्यादा, क्योंकि ना जो आपको एक खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है ना, वो आपको आपके चेहरे पे, आपके काम में, आपके एक्ट में दिखाई देती है। और फिर उसका जो आपको, जब जीवन में आप आगे बढ़ते रहते हो ना, तो जो आपको वो सक्सेस मिल रही है, या कुछ ना कुछ आपको जो वो धीरे 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 जब आगे बढ़ रहे हो, अगर कोई हर्डल्स आ रहे हैं वो अपने आप हट जाते हैं, तो वो सब उन लोगों की ब्लेसिंग्स होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। एब्सोल्युटली, एंड आई कुड नॉट अग्री मोर। और मुझे फिर एक बात ये भी बताएं कि जो हमारी इंटरकनेक्टेड इंटरपर्सनल वर्ल्ड है, क्योंकि आपने ये बोला कि हम लोग स्पेशली डिजिटल मीडिया पे कई बार ना लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं, खासकर आज तक तो मेरे को लगता है कि अगर आप किसी को हेलो भी बोल दो तो द चांसेस कि आपके पास 5 गंदे रूड कमेंट आए वो ज्यादा है देन तो आप मुझे बताएं कि फ्रॉम पहाड़न, एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, आप अपने लाइफ लेसन में से एक, अगर आप इन लोगों को एक मैसेज देना चाहें, मैं मानती हूँ कि कई लोग अपने आप ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो वो प्रोजेक्शन हो जाती है, चलो ठीक है, वो एक एक्सक्यूज है। फिर एक नया, एक हमारा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो बनता जा रहा है वो मेंटल हेल्थ का बनता जा रहा है कि लोग अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, प्रेशर बहुत है, स्ट्रेस बहुत है। दो चीजें, आप अपना वो मानसिक जो बैलेंस है वो कैसे बना के रखते हैं? दूसरा, आप इन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि लाइफ अगर हम चाहें, मुझे लगता है हम आसान कर सकते हैं, बट ये आपकी पॉडकास्ट है तो आप बताएं। और देखिए, पहले मैं भी छोटी छोटी चीजों को बहुत दिल से लगाती थी, बहुत इमोशनल हो जाती थी, और बहुत सोचने लगती थी, उससे स्ट्रेस होने लगा। और दूसरा कि पर मैं हमेशा से मेरा एक मैं कह सकती हूँ कि शायद वो मेरा नेचर, मेरे नेचर में ही है कि कुछ भी हो परेशानी, कुछ भी, अगर मैं अभी एक रूम में बैठी हूँ, अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ, बट जैसे ही बाहर जाऊंगी ना, तो वो अपने आप ही गायब हो जाती है, क्योंकि दूसरों को मिलके मुझे एक अलग सी खुशी महसूस होती है। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है मैं जो अपनी मेंटल पीस को कैसे बैलेंस रखती हूँ, जो आपने पूछा, कि जो नेगेटिव वाइब्स जो मुझे आ रही होती है किसी से, या मुझे लगता है कि नहीं ये पर्सन कोई भी है, एबीसीडी की
मतलब आप उससे बात करो तो आपका दिमाग भी और खराब होने वाला है। तो मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं उन चीजों को बॉदर नहीं करती और दूर रहती हूँ ऐसे लोगों से। और जहां पर लगे कि बिकॉज आई एम इनटू सोशल लाइफ कि नहीं आप नहीं रह सकते हो, तो वो बस जितना आपको लगता है एक लिमिटेड सी बात करो और साइड हट जाओ। और दूसरा इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे हेल्प करता है दैट इज मेडिटेशन। हम्म। आई volunteer of Art of Living, so I am following Art of Living that Shri Shri from the past 10 years. तो कभी ना वाह। कभी कहीं मुझे ऐसा लगता है जब कि बहुत थक गई हूँ, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं उठ के कहीं भी आसपास में कोई आर्ट ऑफ लिविंग का जो भी प्रोग्राम हो रहा हो, कोर्स हो रहा हो, मेडिटेशन प्रोग्राम, वहां चली जाती हूँ। या एवरी ईयर देयर इज रूटीन कि मैं आश्रम 10 दिन के लिए मुझे जाना है। तो उससे जो एनर्जी, और आसपास में जब आप देखते हो, जब मैं मतलब कि कोई भी आपसे बात कर रहा है, सब इतने खुशी से प्यार से स्माइल करके बात कर रहे हैं। और तो एक जो खुशी मिलती है ना, तो आपको फिर वो ऑटोमेटिकली आपके नेचर में आ जाती है कि नहीं, जब भी आप किसी से बात करो तो अच्छे से बात करो। और मैं दूसरों को यही मतलब देना कॉम्प्लीमेंट मतलब एक सुजेशन देना चाहूंगी कि आपको कभी भी लगता है कि सामने कोई भी व्यक्ति है, वो ऐसे उदास बैठा है, तो उससे जाकर पूछ लो। और मैं मतलब आई सीरियसली डू ऑल दीज थिंग्स इन माय लाइफ, कि सामने आपको कोई लग रहा है, कोई लड़की है अच्छी दिख रही है, अच्छा अच्छा सूट पहना है या अच्छी ड्रेस पहनी, तो उसको कॉम्प्लीमेंट दे दो। और कई बार आपको लगता है कि आसपास में कोई ऐसी चीजें जो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग यू कैन डू फॉर समवन, ऐसा नहीं कि जिसको जानते हैं उसी के लिए, तो जिसको नहीं जानते उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो फिर देखिए क्या खुशी मिलती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ने काफी ज्यादा अ, हम लोगों को जो मेंटली एक डिस्टर्ब कर दिया है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा अ, एक लिमिटेड सोशल मीडिया को यूज करना चाहिए। अभी मैं जैसे बीच में काफी मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोशल मीडिया के बिना नहीं रह सकती हूँ, सोशल मीडिया नहीं होगा तो क्या होगा। तो बीच में मैंने शुरू किया कि नहीं, रेजोल्यूशन लेना कि आई हैव टू कट ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर 2 वीक्स, धीरे धीरे करके ऐसे 1 मंथ हो गया। तो मतलब नाउ आई हैव रियलाइज कि आई कैन स्टे विदाउट सोशल मीडिया एज वेल। और उससे जैसे छोटी छोटी चीजें आप किताबें पढ़ते हो, और लैपटॉप और फोन पे नोट्स बनाने के बजाय आप कुछ डायरी पे लिखते हो, तो उससे बहुत आपको एक ना अलग सी एक खुशी मिलती है, और आपकी मेमोरी और आपके दिमाग में एक अलग सा एक रिलैक्सेशन फील होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो पुरानी चीजें हैं हमारी, क्योंकि जब फोन नहीं होते थे उसके बिना भी जब हम जो काम करते थे, जैसे लोगों से गांव में मिलना, हाल चाल पूछना, एक दूसरे के घर चाय पे चले जाना, तो मुझे ऐसे लगता है यू नो व्हेन आई सेड कि प्राउड पहाड़न और स्टे टू लाइक ट्रू टू रूट्स, क्योंकि अभी भी हम गांव में वो चीजें करते हैं। हम्म। गांव हम्म। जाते हैं, छत पे कहीं बैठ गए धूप सेकने, कभी पड़ोसी की छत पे चले गए, अच्छा किसी के घर चले गए, कोई चाची है, किसी कजन का घर आसपास है, कि अच्छा क्या बना है खाने में, या अच्छा चाय पिला दो, है ना। तो या लस्सी बनी आपके घर पे, लस्सी पिला दो। तो ऐसी चीजें करते रहते हो, बात करते रहते हो, तो अपने आप मुझे ऐसा लगता है कि एक खुशी आप दूसरों में भी बांटोगे, आपको भी मिलेगी, और एक जो आपके मेंटल पीस है वो भी बैलेंस रहेगी। आई लव दिस। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये बात बोली है, और हम ये जानबूझ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये भी हम एहसास दिलाएं कि डिजिटल मीडिया पे जो हम कहानियां सुनते हैं या जो हम एपिसोड्स देखते हैं, कभी कभी एक तो होते हैं जो बहुत ज्यादा एयर ब्रश्ड होते हैं कि बहुत ही हमारी लाइफ इतनी अच्छी है कि मतलब स्टार भी बिल्कुल हमारी नाक के पीछे आके बैठा है। एक तो ऐसे किसी की लाइफ में नहीं होता। दूसरा ये है कि हम लोग फिर सुनते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने दूसरों का बुरा किया, लेकिन वो बहुत कम कहानियां होती हैं। और हाँ, वो पूरी की पूरी कम्युनिटीज, कभी कभी नेशन का नाम डुबा देते हैं। लेकिन जैसे हम लोग बिगनिंग में भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे अच्छे लोग हैं, और अपने फोनों से हटे और एक दूसरे को हम अगर प्यार से, सम्मान से एक दूसरे का हम रिस्पेक्ट करें, प्यार दें, काइंडली एक दूसरे से बात करें, तो हम भी बेटर होते हैं। और ऑब्वियसली द वर्ल्ड मीट्स अस लाइक दैट ऑल्सो। और मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि आप ये काम करते हो क्योंकि मुझे याद है हमारी पहली इंट्रोडक्शन, आप इतनी पावरफुल हैं, आप इतना अच्छा काम करते हैं, आपको लोग इतना ज्यादा प्यार करते हैं। और मुझे याद है कि हम एक बहुत भीड़ की जगह में मिले थे और आपने इतने प्यार से गले लगाया, और इतनी खूबसूरत आपकी स्माइल है। तो कैसे प्यार ना हो ना किसी ऐसे एक इंसान से। लेकिन हमारे काइंडनेस क्विक स्टार्ट्स पे जाने से पहले मुझे उसी के हिसाब से फिर एक और भी क्वेश्चन पूछना है। देखिए, आप बहुत प्यारे हैं, ठीक है, आपका दिल भी बहुत अच्छा है। आपका दिल इसलिए बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि जितना भी आपने अचीव किया है, सबसे पहले यंग उम्र में इतना अचीव करना बहुत लोगों की ड्रीम होती है, ये लाइफ लॉन्ग ड्रीम होती है जो आपने ऑलरेडी अचीव किया है, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं है।
तो वो मुझे आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो उस हिसाब से आपको अभी तक लोग बहुत प्रेशर भी होता होगा कि आप सेटल क्यों नहीं हो रहे हो। आप मुझे एक बात बताएं, उस प्रेशर को आप कभी अपने ऊपर आने देते हैं कि आप, स्पेशली क्योंकि मुझे लगता है मैं सेटल हूँ, मैं बहुत सेटल हूँ, इससे ज्यादा सेटल होगी तो धस जाऊंगी। लेकिन ये जो जो एक होता है ना कि सेटल मतलब शादी, उसका आपका क्या, आपको क्या एक मैसेज है या आपको कैसा फील होता है ये सुन के, सेटल कब होगी? कि अभी ये तो नहीं, मुझे नहीं, मेरे केस में कि कब होगी, होगी या नहीं। पर मुझे हाँ। ऐसा लगता है कि जब आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, ठीक है, शादी जो है एक वो हमारा एक हमारे कल्चर में है, करनी है। और हाँ। समय मुझे ऐसा लगता है जरूरी भी नहीं है। अगर आप खुद इतने कैपेबल हो और आप अपने जीवन को चला सकते हो और आपको लगता है कि नहीं, आपको जरूरत नहीं है शादी करने की, तो वो भी एक अलग बात है। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज का, जैसे कहते हैं ना, समय आता है। हम्म। कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि ओ, नाउ यू आर गेटिंग इनटू 30s, सो यू शुड गेट मैरी, अभी टाइम से ये होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है। पर कई बार ये भी फील होता है कि मैं नहीं चाहती कि ये चीजें जो अभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है मेरी लाइफ में, मेरे उन कामों में, मेरे उन ड्रीम्स में हर्डल्स बने जो मैं एक्चुअल में अचीव करना चाहती हूँ। करेक्ट। तो अगर आपको कोई ऐसा आपको पार्टनर मिले कि नहीं, हु विल अंडरस्टैंड यू, विल सपोर्ट यू, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि आप कर लो शादी। हाँ। और पर अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं, आप जो करना चाहते हो और नहीं कर पाओगे इस कारण से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने सपनों को पहले अहमियत देनी चाहिए। और जी। मुझे इन चीज़ों को कभी भी स्ट्रेस नहीं किया है, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं मैं सेटल नहीं हुई या कुछ है, क्योंकि मैं अपने काम में, अपनी दुनिया में इतना बिजी रहती हूँ कि मुझे इन चीजों के बारे में सोचने का कभी मौका नहीं मिला। और मतलब अपने भाई बहन के साथ, अपनी उनकी पढ़ाई में या अपनी पॉलिटिकल जर्नी में या अपनी प्रोफेशन में मैं इतना खुश हूँ, और आसपास जो छोटी छोटी एक्टिविटीज मैं करती रहती हूँ। और जैसे कि आपने अभी बताया कि हम किस किस जगह पे मिले थे, तो मुझे जब हम पहली बार मिले और उससे लेकर आज हम दूसरी बार शायद जो ये ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, तो अभी तक मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम उस दिन भी पहली बार मिले थे या अभी हम सिर्फ। करेक्ट। तो या। ये चीजें जो मैं छोटी छोटी करती हूँ, इससे ऐसे आप जैसे प्यारे दोस्त मुझे मिल रहे हैं, और बहुत अच्छे लोगों से मिलना, बहुत नई चीजें सीखने को मिल रही है, नई नई जगहें देखने को मिल रही हैं, और लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मेरे लिए उस चीज से ज्यादा मायने रखती हैं। तो इसीलिए लवली। मुझे ये सेटल ना होने की चीजों ने मुझे स्ट्रेस नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेटल हूँ, और इससे और अच्छे से सेटल होना है, तो और इसी फील्ड में जो मैं कर रही हूँ, इन्हीं कामों को और अच्छे से करना है। और यही मेरे पॉडकास्ट की एक आउटकम रही है कि मैं चाहूँ कि ऐसे लोग आ जाएं और हम दिखाएं कि सेटल हैं के ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे ऑप्शन दे दिए कि ये भी एक सेटलमेंट होती है और दूसरे टाइप के भी सेटल होते हैं। तो एज लॉन्ग एज आपने जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, मैं बहुत खुश हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम जाएंगे अपने काइंडनेस क्विक स्टार्ट्स में, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, यू हैव टू आंसर वेरी क्विकली, और छोटे छोटे आंसर्स। रेडी? दिस इज आवर लास्ट सेगमेंट, तो हम उस तरफ चलते हैं। काइंडनेस क्विक स्टार्ट में सबसे पहले मुझे बताएं, काइंडनेस सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है और क्यों? अ, कोई आपके किसी भी छोटे छोटे एक्ट से खुश हो, और आपको बहुत, जिसको बोलते हैं ना, बहुत प्यार और दुआएं दे, वो मेरे लिए लवली। काइंड। लवली, तो डूइंग डूइंग समथिंग फॉर समवन। डूइंग समथिंग फॉर समवन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड और एनीथिंग फ्रॉम समवन। सही। इफ काइंडनेस वाज अ सुपर पावर, तो आप क्या चाहते हैं कि वो सुपर पावर आपके ऊपर क्या इफेक्ट होती और क्यों? मुझे ना बहुत बहुत ज्यादा लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स मिलती रहे, और मैं इसी को अपनी सुपर पावर और मतलब ये मानती हूँ कि सबसे जो आपने कहा ना कि आप क्या चाहते हैं कि अगर काइंडनेस में अगर सुपर पावर होती काइंडनेस की, कितने ज्यादा मुझे लोगों का प्यार और ब्लेसिंग्स मिल पाए। सब सब आपका। सही सही, थोड़ा बहुत हम भी रख लेंगे, बट हम प्रे करते हैं कि सारा नहीं, जो नहीं, तो मैं तो बांटती रहती हूँ। आप जैसे हाँ। आप मिले, तो आपसे जब मिलना हुआ, तो हम्म। मतलब मैं मतलब सोचा नहीं था कि इतने अच्छे इतनी अच्छी दोस्ती और इतना सब कुछ आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मिलता है, आगे भी मिलता रहेगा।
तो ये इसीलिए तो मैं चाहती हूँ ना कि मुझे प्यार और ब्लेसिंग्स मिले, ताकि आप जैसे और दोस्त मिलते रहे और हम लोग ऐसे ही कन्वर्सेशन करते ये बहुत नाइस है। तो हम आई थिंक कलेक्टिवली प्रे करते हैं कि सब लोग प्रज्वल को लव करें और उसको अडोर करें। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप प्रज्वल से मिलते हो ना, तो एक वो जैसे होता है ना, गोली खा ली अब दवा सब ठीक हो गया। प्रज्वल इज लाइक सबका प्यार ले लो, ये आ गया कॉम्पैक्ट वर्जन। ये सही, ये ट्रू है। दिस इज हाउ आई जेन्युइनली फील अबाउट यू। बट मुझे ये ऐसा लगता काइंडनेस। है मेरे वजह से मतलब किसी को कोई मतलब मेरी वजह से कोई नाराज नहीं होना चाहिए, दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और दूसरा एक चीज है कि कोई अगर मतलब जिससे मुझे लगता है कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी है या मुझे नहीं अच्छा लग रहा है कि सामने वाले से बात करनी चाहिए, तो मैं वो खुद ही मतलब इग्नोर कर लेती हूँ। और नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, सो लाइक आई विल रिएक्ट और बिहेव लाइक कि वो पर्सन मेरे लिए है ही नहीं, जी तो जी। अदृश्य है। तो इस तरह से ये चीजें मतलब जो है कि इसलिए मुझे वो पॉजिटिव रखती है कि ठीक है, वो नेगेटिव की ओर जाना ही नहीं है। और ये वो एब्सोल्युटली। खुशी है जो लोगों से मिलके मुझे मिलती है, जो लोग मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। और मैं जब आसपास में अब अगर कोर्ट कैंपस में भी देखती हूँ, जो छोट मतलब मेरे जूनियर्स है या आसपास की जो गर्ल्स है, ऐसे कोई खड़ी होगी तो मैं जाके हेलो हाय उनसे कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। तो जो भी मतलब हम हंसी मजाक कर सकते हैं, तो एक बहुत खुशी मिलती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि लोगों की ब्लेसिंग्स और प्यार मिलता रहे। डन डन, आपकी बात मानो, भगवान ने सुन लिया और हो गया आपका काम। इफ काइंडनेस वाज अ कलर, व्हाट कलर वुड इट बी एंड व्हाई? अ, ऐसे जल्दी तो जल्दी। फेवरेट कलर है स्काई फास्टर ब्लू। फास्टर। हाँ जी, स्काई ब्लू। स्काई क्यों? ब्लू मतलब वो एक है ना कि जैसे आसमान, नीला आसमान है और आप जब देखते हो तो बहुत सुंदर दिखता है, सफेद सफेद बादल। तो वो ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, वो एक सुंदर सा कलर कि आप आंखें बंद करो तो आपको महसूस हो कि नहीं, कैसी काइंडनेस ऐसे बादलों के बीच से या नीले आसमान के बीच से आ रही है, तो लवली। इसीलिए। लवली। और अगर काइंडनेस एक साउंड होती तो वो क्या साउंड बनाती है और क्यों? एक वो जो नदियों की बहती हुई आवाज होती है ना, और साथ में पक्षियों की आवाज आसपास से आ रही हो और कोई शोर ना आसपास हो, वैसी आवाज। क्योंकि उससे आपको जो एक पीस एक जो मिलेगी, और जो आपके कानों तक से आपके दिल तक पहुंचे, तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बढ़िया आवाज रहेगी। आई थिंक जैसे आपने डिस्क्राइब किया ना, मुझे तो वो वाली साउंड भी बहुत अच्छी लग रही है। बट थैंक यू। अब आप, अगर काइंडनेस एक फूड होता, तो वो क्या फूड होता? क्या टाइप का फूड होता? क्या उसके फ्लेवर्स अब होते? सब डिट। हिमाचली सिड्डू एंड घी, तो जो एक फेमस हिमाचल की डिश है, और जो कि मीठी नमकीन दोनों होती है, घी के साथ खाते हैं, तो दैट फूड लवली फॉर मी। लवली। परफेक्ट। अच्छा, और अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक चॉइस है, एक चॉइस ये है कि यू कैन इंस्टेंटली मेक समवन बर्स्ट इनटू लाफ्टर एंड मेक देम हैप्पी, और दूसरी चॉइस है कि यू कैन मेक समवन फील लव्ड एंड केयर्ड फॉर, आप उसमें से क्या चूज करेंगे एंड क्यों? समवन लव्ड एंड केयरफुल। व्हाई? बिकॉज जो मुझे देखकर खुश हो रहा है, तो वो तो कहीं भी मुझे देखेगा, कहीं दूर भी हूँ तो उसको खुशी मिलेगी। या मेरे को सोशल मीडिया पे देख लिया, अगर वो मुझे देखकर खुश है। पर हाँ। किसी की मतलब कि उनको एक किसी को महसूस करवाना, किसी को केयर करना, तो वो मिलकर ही होगा। तो ऐसा जिससे मैं मिली हूँ और काफी वो कभी कभी मुझे मिल पाता है, तो ऐसे मतलब इसीलिए मैं मतलब आई वांटेड टू मेक देम लव्ड एंड केयरफुल। Cared for. हाँ, no, I am product of it. Between men, women, and other gender, rank in order of kindness. विमेन और फिर? first, and other gender and then men. मोस्ट कॉमन आंसर, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये मेरा पॉडकास्ट है, तो मैं डिसाइड करी, ठीक है, मैं बॉस हूँ, तो कोई अब क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। तो आप पॉलिटिक्स में हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि काफी टाइप के मिनिस्टर होते हैं। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल काइंडनेस मिनिस्टर बनना चाहिए आपको। तो मैंने अब आपको एक नया जॉब दे दिया, ठीक है। अब उस जॉब के अंडर आप मुझे बताएं, आपकी नई जॉब है ये, कंग्रेचुलेशन। उसमें बताएं कि आप कौन सा दिन या मंथ या टाइमलाइन लेंगे, उसको आप क्या कहेंगे, और काइंडनेस मिनिस्टर होने के नाते आप उस दिन पे लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहेंगे आपके हिसाब से, और उनको क्या नहीं करना चाहिए, सारी डिटेल्स चाहिए मेरे। अच्छा, तो वैसे तो लोग संडे को रिलैक्स करते ऑलरेडी, और जी। सैटरडे भी बहुत सारों की छुट्टी होती, तो मैं संडे और सैटरडे को नहीं रखूंगी।
हाँ, थर्सडे या फ्राइडे, फ्राइडे से पहले, वेडनेसडे और थर्सडे को, तो उस दिन सब लोग आके मिलके एक दूसरे से मिले, बात करे, अपना इंट्रोडक्शन दे, और अपनी अच्छी बुरी यादों को एक दूसरे के साथ साझा करे, और जो भी छोटी छोटी चीजें एक दूसरों के लिए कर सकते हैं उसको करे, नए दोस्त बनाए, बहुत सारी फोटोज खिंचवाए, सोशल मीडिया पे डाले, नए फ्रेंड्स बनाए। तो मैं ऐसा लोगों से कुछ करवाना चाहूंगी, और साथ में योगा और मेडिटेशन, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और उस दिन पे लोग ऐसा क्या नहीं कर सकते एज इंटरनेशनल काइंडनेस मिनिस्टर, क्योंकि आपके पास तो पावर्स है ना अभी, तो क्या नहीं कर रही है? कि उस दिन लोग अपने घर पे नहीं रह सकते, सबको घर से बाहर आना होगा, और एक दूसरे से कोई झगड़ा, कोई रूडनेस, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना होगा, बस प्यार से स्माइल के साथ सबसे अच्छे से बात होगी। सही है, तो बहुत ही अच्छा अच्छा दिन है। आई एम होपिंग कि ये जल्दी से आप इम्प्लीमेंट कर दें। आप मिनिस्टर है तो यू हैव एवरीथिंग इट नीड्स, और मेरी अगर कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझे बताएं। बट जाने से पहले, बिफोर यू गो, मैं जानती हूँ कि आपने आज हमारे लिए बहुत अपना कीमती वक्त निकाला है और इतने अच्छे अच्छे हमको हमसे चीजें बोली हैं। जाने से पहले मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा लगे कि मैंने आपसे सारी एनर्जी ले ली है, तो अरे फीडबैक, या अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें, दिस इज योर चांस। फीडबैक तो कुछ नहीं है, पर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर देना चाहूंगी कि जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, और बहुत बहुत ही अच्छा है। ये भी एक वही काइंडनेस का एक क्योंकि आप खुद काइंड हो, तो इसीलिए आप में दूसरों में आप काइंडनेस तभी ढूंढ पाओगे जब आप खुद काइंड हो। तो इसीलिए जो आपने ये पॉडकास्ट चलाया है, जो एक ये सीरीज चलाई है, इससे आप ऐसे जो जिन लोगों से बात करके उनको दुनिया से मिलवा रहे हो, तो ये बहुत बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। थैंक यू सो मच। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना टाइम निकाला है। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे पहाड़ी लोग वो देखेंगे, उनको प्रज्वल दीदी का एक इंटरव्यू है, तो हम लोग। आपसे एक सवाल करना चाहती थी कि क्या जो आपने ये सीरीज चलाया, इसके पीछे आपका क्या आइडिया, क्या मोटिवेशन था, और क्या आप चाहते हैं कि क्या चेंजेस इससे आप देखना चाहते हैं? आई थिंक क्रिएटिंग काइंड ऑफ कंटेंट पॉडकास्ट का सिर्फ एक ही गोल है कि हम वो सारे दुनिया के लोगों को साथ में ले आएं जो अच्छे हैं, नेक हैं, जिनको लोग बहुत सारा प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं कोई किसी को? वो इसलिए प्यार तो नहीं करते ना कि हम सक्सेसफुल हैं, हमारे पास पैसे हैं, मैं इस गाड़ी में आती हूँ, या मैं ऐसी ज्वेलरी पहनती हूँ, या मैंने इनसे शादी कर ली है। ऐसे तो किसी से कभी कोई प्यार नहीं करता। प्यार इंसान से सिर्फ तब किया जाता है जब उनसे उम्मीद हो, जब उनसे आपको मिलके खुशी हो, कि अगर हम वहां जाएंगे ना तो सब लाइफ में ठीक हो जाएगा। वो लोग बहुत खास होते हैं, कम होते हैं, खास होते हैं। उन लोगों के बारे में ज्यादातर हम बात भी नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि वो तो है ना, बाकी सबसे हम लड़ सकें। लेकिन मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोग, कौन है आप लोग, क्या आप लोग कैसे दिखते हैं, आप लोग क्या खाते हैं, आप लोग हमसे कुछ अलग सुनते हैं, या आप लोग की जो ये दुनिया है ये हमसे अलग है, कि ये सेम चीजें हैं। मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक दूसरे को ये समझा पाए कि इंसान इंसान होता है, चाहे वो किसी भी बॉडी में हो, किसी भी उनका फेस हो, कोई भी रंग हो, कोई भी कलर हो, किसी भी जेंडर, कोई भी रिलीजन, कोई भी उनका भगवान हो। हर इंसान सिर्फ यही चाहता है कि उनको ये मौका मिले कि वो अपने आप को बेटर कर पाए। अगर उनसे कोई गलती होगी है तो सामने वाला माफ कर दे, और फिर झप्पी दे दे, और फिर उसमें वो एनर्जी आ जाती है कि यार ये हो गया है ना, जाओ वापस करो, फिर से कोशिश करो, और अपनी अपनी जिंदगियों में दूसरों का भला करो। मुझे लगता है यही एक आउटपुट हमारा है इस पॉडकास्ट पे, कि हम उन लोगों पे स्पॉटलाइट डालें जो इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। उनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। न्यूज तो खासकर उन्हीं लोगों के बारे में बात करती है कि कौन है ये लोग, इनसे कैसे लड़ना है, इनके अगेंस्ट कैसे जीतना है, या एक गंदी गंदी खबरें हमें बताते हैं। लेकिन एक्चुअली ऑफलाइन और न्यूज के बाहर जो अच्छे लोग हैं, उन्हीं से ये दुनिया चल रही है, और उन्हीं पे हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं। So much, and it's a really great initiative, and वो कहते हैं ना कि ब्यूटीफुल इन काइंड पीपल फाइंड्स अदर ब्यूटीफुल इन काइंड, तो आप खुद इतने सुंदर और इतने काइंड थैंक हो यू। कि आप दूसरों को आप सब जगह आपको, जैसे कहते हैं ना कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जैसा आप खुद सोचते हो जब अंदर से होते हो ना, तो वैसे आपको आसपास सब चीजें दिखती है। तो इससे मुझे याद आया कि एक जो आपने कहा ना कि जब गाने की आवाज हो या क्या खाना पसंद है देखे लोग, तो अभी कुछ दिन पहले मैं अभी सैटरडे को छुट्टी पे कहीं ऐसे दूर शिमला से पास में एक जगह पे गई थी। तो मुझे किसी ने मेरे ऑफिस से फोन करके पूछा कहाँ हो, मैंने कहा मैं इस जगह आई हूँ। कहते अकेले? मैंने बोला हाँ। कहते दिमाग तो ठीक है? मैंने बोला "क्यों?" और अकेले आना कहाँ बुरा है, मतलब आई सीरियसली डू दीज थिंग्स। मैं अकेले, एक सोलो ट्रैवल करना एक अलग बात है, बट अदरवाइज भी अकेले कैफे में जाके कॉफी पी लेती हूँ, हाँ, कहीं
बाद में जाके आराम से बैठना, और आपने कोई भी म्यूजिक अच्छा सा लगा दिया, कोई बुक पढ़ ली। और कभी आप मतलब ट्रैवल भी आप सोलो कर रहे हो तो उसमें ना यू विल गेट टू नो हाउ टू बी विद योर सेल्फ। या जब आपको अपने साथ रहना आ गया ना, तो आप किसी के भी साथ कहीं भी दुनिया में रह सकते हो। तो ऐसा, एब्सोल्युटली बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत बहुत अच्छा लगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हम उस दिन के बाद आज दूसरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि करेक्ट हमेशा ऐसा लगता है हम रोज ही मिलते हैं। सोशल जी। मीडिया के माध्यम से तो आपकी चीजों को मैं देखती रहती हूँ, बट अदरवाइज भी आपसे बात करके बहुत बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी और बहुत एक कनेक्टेड फील होता है। थैंक यू, आई फील द सेम। और मुझे लगता है जो आपने एंड में बोला है, खासकर हमारी लेडीज के लिए, जो यंग लड़कियां हैं, प्लीज अपने साथ रहना सीखें। आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत गिविंग हैं। आप लोगों के अंदर ना एक पूरा वर्ल्ड है। मैं मतलब मैन के लिए भी कह रही हूँ, पर विमेन को हम ये फ्रीडम नहीं देते हैं। तो जो आप ये कह रहे हैं कि अपने अपने आप को डेट पे ले जाओ, कॉफी पियो, अपने लिए खाना, अपना फेवरेट खाना ऑर्डर करो। मैं इतनी लेडीज को जानती हूँ बड़े होके, वो कहते हैं और रेस्टोरेंट में जाके अगर मम्मी इसको, जैसे अगर हम बोलते हैं कि आप क्या खाओगे, तो लाइक नहीं, कुछ भी ऑर्डर कर लो। उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने साथ वो वक्त उनको मिला ही नहीं है। तो प्लीज अपनी फेवरेट डिश, अपना फेवरेट खाना, अपनी फेवरेट जगह जाने, उसके बाद कहीं और किसी और के साथ जाके सेटल हुए। बट प्रज्वल, थैंक यू सो मच। इट्स बिन सच एन ऑनर, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू गिविंग यू हग्स इन पर्सन सून। मच।